इंशाल्लाह छोड़ांगे नहीं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਖੁਰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ 600 ਯੂਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ $10,000 ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 500 ਕੀਤਾ ਸੀ, 500 राजा साहब करता, 500 एक और ने करता, 500 एक और ने, 1000 एक और ने। हजार हमारा ऑस्ट्रेलिया से डॉलर। हजार है ना कि ऑस्ट्रेलिया $1000 मैं भी कीता आमर भाई, मैं भी $1000 शाप से कीता। कहने का मतलब $10,000 ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਫੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਂਦੇ? ਜੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ ਲਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 600 ਡੀਲ ਦੇਗਾ ਤੇ 600 ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ, 500 भी देगा, 400 भी देगा। ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ $10,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $6,000 ਤੱਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। $3000 ਬਟ $3000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। 500 ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 500 ਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ $10,000 ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਆ ਮਾਰ ਲਓ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਮੂਸਾ ਭਾਈ 500 ਯੂਰੋ ਮੂਸਾ ਭਾਈ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਪਾਉਂਡ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 20 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਲੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਐਮਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। आमिर भाई मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। मुझे है कि मैंने घर पहुँच जाना है, गाड़ी में बैठा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जी बहुत बहुत मुबारक हो कि फ़ैसला हो गया। जो फ़ैसला पहले ही हो गया था, ये समझें कि पैसे आ गए। दूसरी बात ये है कि यूसुफ भाई का और आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप दोनों की वजह से उन्होंने तारिक चौहान साहब को ले लिया, वरना वो ब्रॉड बंद करके निकल जाते और वो टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं कि जनाब 6 बजे मैं आ जाऊँगा, दिल करे तो आ जाना, दिल ना करे तो कोई मसला नहीं है। वो बंद ही करने लगे थे कि यूसुफ भाई को उन्होंने उठा लिया। वो सोचते होंगे कि गलती हो गई है। असल में ये जो पैसे की बात है ना, ये पैसों की बात नहीं है, ये तकमील है उस जलालत की जिनको उन्होंने खुद दावत दी थी। और साहब वली साहब को बात करने थे, उन्होंने घर पहुंच जाना, फिर उनके बेटे ने उनको बात नहीं करने देनी, उनको बात कर लेने थे पूरी। अच्छा, तीसरी बात ये है कि उन्होंने इस चीज़ का ग्रेस बढ़ा लिया है कि उन्होंने सारे अहमदी तो उठाए, लेकिन उसके बीच में उन्होंने अकबर खान साहब को भी उठा लिया। ये भी शायद उनसे गलती हो गई है, वो इस बारे में भी वो सोचते होंगे। आखिरी बात ये है आमिर नज़ीर भाई कि बात ये है कि दुश्मन जब चालाक हो ना, तो फिर आला ज़रफ़ी जितनी मर्ज़ी दिखाते रहे ना, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वही करना होता है जो उन्होंने करना है। उन्होंने अभी भी सेम एग्जैक्ट जो बातें वो करके गया है एंड पे छोटी सरकार, उसने वही बातें अभी भी करनी है कि जी हमें सुना नहीं गया, हमारे साथ फलाना, हमारे साथ टिमकाना, जबकि उन्हें पता है अच्छी तरह कि हम ये केस ना पहले जीत सकते थे ना अब जीत सकते हैं। इसलिए चले कोई बात नहीं, आपने आला ज़रफ़ी दिखाई है, लेकिन बात यह है कि ये लतीफ़ मीर साहब को नहीं दिखानी, बस उधर थोड़ा सा ना गुस्सा थोड़ा दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, सबसे पहली बात यह है कि मुझे जब आमिर नज़ीर साहब ने मान लिया था ना, तो उस वक्त गोया कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी कि इन्होंने माना क्यों। एक बात तो ये मानने की वजह ही नहीं बनता। खैर मान लिया, आप कुछ नहीं कह सकते, बड़े हैं। आगे
सबसे गंदा जो है तर्ज अमल शायद भट्टी का ही रहा है। जितना इन्होंने इनका कद बढ़ा था, अगर आप देखेंगे उतना इन्होंने अपना कद घटाया। वजह इसकी ये है कि भाई 1.5 घंटे से तुम जो है खामखा की बकवासात सुन रहे हो इधर उधर की, जज साहब कोई नहीं ले रहे। आपको ये कहना था जब आए कानून, कहना ये था कि भाई आपने अपने 5 मिनट में 10 मिनट में, तुम्हारे पास 5-10 मिनट नहीं है, अपने 5-10 मिनट में वो नुक्ता बयान करना है जिसकी वजह से तुम समझते हो कि फिर सुनवाई हो, वो बताओ। खामखा बकवास कर रहे हो, नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनके जहन में भी यही है कि मुकम्मल सुनवाई होगी। भाई जज साहब को बुलाओ, जज साहब से पूछ लो, भाई जज साहब ये मसला है, 5 मिनट में बात करना है। आमिर नज़ीर साहब ने 10-15 मिनट कहा, 10-15 मिनट में अपनी बात बता दो जज साहब को। जज साहब को लगे कि सुनना है तो वो जो है टाइम मुकर्रर कर लेंगे, उस पर सुना लीजिए बाद में। अभी तो आपने ये बताना है, जज ने फैसला करना है कि वाकईतन हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अब वो तो कोई कर ही नहीं रहा था, बल्कि उनको मुकम्मल टाइम चाहिए था कि मुकम्मल वो अपनी बात करेंगे, 2-2.5 घंटे फिर से लेंगे। ये उनका जो है किरदार जो था गलत था। और जिनसे भी मशवरा लिया, जिन को भी उठाया, अभी यूसुफी साहब ये कह रहे थे ना कि आजकानी की क्या ज़रूरत थी, वाकईतन आजकानी की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बाकी लोग की ज़रूरत थी। इतने सारे अहमदियों को वो बुला रहा था और उनसे जो है वो बकवास सुन रहा था, उनकी ज़रूरत थी? भाई हम उसको समझाते, 2 मिनट में बात करते कि तुम ये जो दिखा रहे हो ना अपना किरदार, जितना तुम्हारा कद बढ़ा था उतना छोटा हुआ, साफ बात करते। भाई मुंह पे बात कर देनी चाहिए, बिल्कुल उनका किरदार सही रहा है पहले, लेकिन आज तो नहीं रहा। भट्टी साहब, तुमने सिर्फ 5-10 मिनट लेने हैं उस शख्स से और उनको वो जो पॉइंट है वो लेना है और जवाब देना है चौहान साहब को। आपने नहीं, पूरी दुनिया से ले रहा है, आप क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, यह क्या कहता है, हर आदमी आ रहा है अपना मशवरा दे रहा है। उससे ये कहना था कि भाई करना क्या था आज, बताओ करना क्या था। आमिर रज़ी ने क्या कहा था, 5 मिनट में वो बता दे, 10 मिनट में बता दे। चलो अभी 5 मिनट बयान करो, हम इंतजार करते हैं, फिर तुम्हें 5 मिनट लगेगा, आओ फिर बता दो 5 मिनट। क्यों नहीं कह रही है, मुकम्मल गुफ्तगू सुनना चाहता है। तो ये तो उनकी बात ही गलत थी, ये उनका तरीका गलत था। पूरी जितनी भी बात हुई वो है गलत। वजह क्योंकि मुनाजरा तो करना नहीं था, तमाम दलाइल तो देखने नहीं थे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ आमिर नज़ीर साहब या दूसरे साथी या यूसुफी साहब जो ये कह रहे हैं कि आसकानी की ज़रूरत नहीं थी? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात को नहीं समझे। आप यही कह रहे थे कि किसी की और जरूरत नहीं थी। मैंने आपको मोबाइल पे भी कॉल किया, मैंने यानी आपने इतनी लंबी चौड़ी बहस जो उनसे की, वजह इसकी क्या बनती है? आपको तो ये सवाल करना था कि क्या पेश करना था आज। भाई जो मुनाजरा आप करते हो या कराते हो उसको भूल तो मत जाओ। सरा क्या है, सिरा क्या है, तुमने पेश क्या करना था आज, वो नुक्ता जज साहब को बताना था जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हम फिर मिल बैठे और बात करें। वो क्या है नुक्ता? वो तो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। भाई पूरी दुनिया तकरीरें आप लोग वहां पर कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। टाइम जाया किया, लोगों का टाइम जाया किया, अपना भी मजाक उड़ाया, उनका भी मजाक बनाया। जी मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि मुझे गुस्सा आया हुआ था आपकी इस बात पे यूसुफी भाई, तो मैंने सोचा कि आप कैश कर लो इसका जवाब। मैंने इसलिए नहीं कहा सर, मैंने इसलिए नहीं कहा, आपकी मेहरबानी है। पहले तो मैं एडवांस भी आपसे माफी मांग लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट जरा नदीम भाई गल कर लेना भाई, एक छोटी सी बस बात सर, गल तो कर लेना था, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, मैंने गल तो कर लेना था। मुझे कॉल पे नहीं लिया गया, आज भी करता रहा हूँ कॉल के लिए, मुझे नहीं लिया शायद भट्टी साहब ने ना अलीम साहब ने। मैंने सिर्फ ये एक सवाल पूछना, ये करना, आप सब लोगों की मौजूदगी में, सब मौजूद है माशाल्लाह यहाँ पे। बात ये है कि जब ये फैसला दिया था तारक चौहान साहब ने, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बहरहाल ये पैगाम तो पहुँच जाएगा ना। बात ये है कि जब उन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने हल्फन करके अल्लाह को एक जान के कुरान की कुछ आयत पढ़ी थी। अगर ये रिव्यू में लेके जा रहे हैं उनको, या वो जाते हैं या जो कुछ भी होता था, इसका मतलब है फिर वो जो उनका हलफ था वो तो किसी काम का नहीं था। अल्लाह का, उसकी किताब का इनकार करके वो आगे बढ़ना चाह रहे थे।
तो मैं कल भी इसी वजह से रोकना चाह रहा था कि ये काम ना किया जाए, लेकिन आमिर भाई हैं हमारे से बड़े हैं, वो समझते भी होंगे, शायद हमसे ज़्यादा ही समझते होंगे, उन्होंने ये स्टेप उठा दिया था। तो मुझे तो कल भी इसके ऊपर एतराज़ था। बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फ़तह अपनी है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमेशा ही फ़तह से हमकनार रखा है, और बेशक दीन इस्लाम जो अल्लाह ने वो पसंद भी किया। तो ये आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की काविश है। और आपके ऊपर जो यूसुफी भाई एतराज़ आ रहे थे, उससे भी मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि आप कौन हो, आप कौन हो। सारी बात तो आमिर भाई तो चले गए रात को, सारी बात तो बाद में आपने हैंडल की है। बुरा भला भी आपको रात भी ये कहते रहे हैं। और ये डॉक्टर जिक्रिया, ये रात भी आके चू चू करता रहा, आज भी आधा घंटा लगा रहा है ये करने। हालांकि 5 मिनट का काम था कालू का कहना का मेरा ये एक स्टेप है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। बहरहाल अच्छी बात है, वो बात वहाँ तक गई ही नहीं, वरना फिर वो जो हलफ वाला मामला है, मेरी बात को गौर से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जब वो अल्लाह को एक हाजिर नाजिर जान के कह दिया, यानी कि आपने फिर उसके ऊपर भी जो इतराज़ आ गया है कि रिव्यू का, उनका अल्लाह के ऊपर एतबार नहीं है। कुरान की जो आयात है उनके लिए उनका एतबार नहीं है। एक बंदे ने जब इतनी बात कह दी हो, मैं तो ये कहने लगा था कि खुदा का नाम है तारक चौहान साहब, आप इसके ऊपर कोई फैसला ना सुनाएं। ज़िया भाई का अकाउंट मेरे पास मौजूद है, 5 मिनट के अंदर अंदर लाख रुपया मैं दे देता हूँ, क्योंकि दिल ही नहीं गवारा करता एक बंदा हल्फन कह दे, कुरान की आयतें पढ़ के सुना दे, और उसके बावजूद उसे कहा जाए कि तुम दोबारा इसके ऊपर रिव्यू लो। शुक्रिया जी, माइक फ्री, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो पीर असगानी साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप ज़रा तशरीफ़ लाएं। मैं जो बात मैंने ये की है ना अभी, क्योंकि हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हमारे सर का ताज हैं। वैसे भी आज का दिन बहुत अच्छा और ख़ुशी का दिन है, मैं नहीं चाहता कोई मज़ीद कोई ऐसी बात हो। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि आपकी ज़रूरत नहीं है या कोई इररेलेवेंट है। आप ज़रूरत ना होने की वजह मैं ये कह रहा था कि जब आमिर नज़ीर साहब वहाँ आ गए थे, वहाँ मौजूद थे, तो इसलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो बंदा था, मैंने उनको कह करके उतारा कि जी इस बंदे को अब आप जाने दें। वो बंदा वहाँ से चला गया, उसको मैंने खुद बल्कि कह दिया था आप चले जाएं। फिर आमिर नज़ीर साहब जब आ गए थे तो मुझे बार बार काफ़ी सारे दोस्त फ़ोन कर रहे थे, निडो साहब की भी कॉल आ रही थी, ये मैसेज भी कर रहे थे। वहाँ अगर आमिर नज़ीर साहब आ गए थे, या मैंने भी वही बात करनी है, आमिर नज़ीर साहब ने भी वही बात करनी है, पीर असकानी साहब ने भी, मतलब सब ने, हमने वही बातें करनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं था। एक एक बंदा उनमें से था, एक एक बंदा यहाँ से था। वही बात जो पीर साहब, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरी गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जिस डेकोरम पे ऑलरेडी बात हो गई थी, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जिन लोगों के सामने बात हुई थी, तो वही करते। उन्होंने तो रूल तो उन्होंने ख़राब किया, वो बिला वजह जिन लोगों को ले रहे थे उनका कोई मकसद नहीं था। और ये बात आकर के मैंने भी उनको ये की कि इन लोगों को जिनको आप बातें सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। जो लोग इससे मुंसलिक हैं इस सारी बात से, उनको लें, उनके सामने बात करें। तो मैं आपसे इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं था कि आपको इररेलेवेंट है, सिर्फ़ इसलिए कि जब आमिर नज़ीर साहब मौजूद थे तो मैं ये समझता था किसी और की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम किसी को भी लेते तो लामहल्ला तौर पे वो भी कहते जी अब हम फ़लाँ बंदे को भी लेना चाहते हैं, तो वो एक खिचड़ी का आलम बन जाता, या एक शायद हमारी बात ख़राब हो जाती। और दूसरी, नदीम साहब जो बात कर रहे हैं कि कल आमिर नज़ीर साहब ने ये कहा या वो कैसे कहा, देखें ये असाब की जंग है। ये एक टेक्निकली आप इस चीज़ को पता नहीं समझ रहे हैं या जानबूझ कर इग्नोर कर रहे हैं। नदीम भाई, आपको एतमाद होना चाहिए हमारे बड़ों पर, हमारे बुज़ुर्गों पर, हमारे लीडरान पर। आपकी मेहरबानी है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा कोई ऐसी बात करता है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई मकसद होता है। तो मेहरबानी आप उसने जान रखें, आप हौसला रखें। अगर पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता हमें कभी सबकी का सामना नहीं करना पड़ा, ये शर्मिंदगी नहीं हुई, बफज़ल खुदा इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी कोई लूज़ बॉल, हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे लीडर हैं, वो ऐसी लोग कोई बॉल नहीं खेलेंगे। तो आप इत्मीनान रखें, आप हौसला रखें और एतबार रखें कि जो बात जैसे की जा रही, बज़ाहिर तो लग रहा था कि पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा लूज़ बॉल खेल दी है, लेकिन आज के इस फैसले के बाद क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई और दरवाज़ा रह गया, कोई और बात रह गई है, कोई वावेला वो कर सकते हैं? तो इसको ज़रा टेक्निकली तौर पे भी आप थोड़ा समझा करें, आपकी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।
नहीं यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, मैंने नहीं था आपको दरवाजा भागने के लिए, वो तो बिल्कुल सबको नजर आ रहा था। ये ड्रामेबाजी हो रही थी सारी कि इतवार पे ले जाएं, हफ्ते पे ले जाएं, ये करें वो करें। हालांकि रात तो ये बात ही नहीं हुई, मैं भी वहीं पे मौजूद था, सुन रहा था सब कुछ। अपना यूसुफ भाई ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਜੇ। मैंने नू बताएंगे सरकार, ये कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी हो रही थी। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत बात है कि ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी, बल्कि टोपी ड्रामा हो रहा था। अच्छा यूसुफ असल भाई, में मैंने होता ये है ना। अच्छा पीर इसकानी भाई बात करें आप, फिर बोलूँगा। हाँ, बात यह है कि यूसुफ भाई ने इंतहाई गलत बात की है। अगर उनको महसूस नहीं है तो वो एक अलग बात है। ये आपकी और आमिर नज़ीर की बात नहीं है, ना ज़िया साहब की बात है, ये हम तमाम मुसलमानों की बात है। सबको अपना मशवरा देना है। हाँ, अगर आप नहीं समझते कि ये दो शख्सों की बात है, जिस तरह मिर्ज़ाई जो है बकवास कर रहे हैं, आप भी यही समझते तो फिर आपको ये बात कर लेना चाहिए था। क्या हो गया? मेरा फ़ोन आ गया। क्या हो गया यूसुफ भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ बिल्लाह पढ़ा करो, औज़ बिल्लाह जैसे शैतान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माकर व माकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। आमर भाई बड़ी बड़ी मैं शायद दे मानी पूरे होने वेखे ने, आज फिर वेखे होया की है जी हो तो ठीक है। ए मैं आज फिर वेखे बड़ी बारी मैं शायद आजमाया किसने मानी के ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਦੇ ਲਓ। ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਅਕਸਰ ਬਿਜ਼ੀ। ये शायद इजाज़त है मुकम्मल नहीं, अब मेरी मुकम्मल होने दें, अब मेरी मुकम्मल होने दें कि ये आयत सिर्फ उस मौके के लिए नहीं थी, ये बार बार पूरी हो रही है हमारे सामने कि क्या इन्होंने तदबीर किया, क्या क्या पढ़ बेने, लेकिन खुदा की तदबीर कुछ और थी। इन्होंने अपनी तरफ से सारा प्रोग्राम तय किया कि हम इसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन एंड पे आगे इनके हाथ से बात फिर निकल गई है। जी पीर असकानी भाई बात करें। जी, जिस तरह से वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, जिस तरह से बयान दे रहे हैं ना मिर्ज़ाई कि ये जो है जमात का मामला नहीं था, जमात का मामला नहीं था, वो जानते हैं झूठ बोल रहे हैं। फिर अगर जमात का मामला नहीं था तो दो बंदों का तुम लोग क्या कर रहे हो आकर जो है वो मिर्च मसाले झूठ बोल के सारा कुछ। वही हम सबका मामला था, इस जद्दोजहद में हम सब थे, और हम हर आदमी को अपने बात रखने की इजाज़त है, जबकि सब वहाँ मिर्ज़ाइयों से वो ले रहा है। उसूल ये है ना, उसने गलत किया है। कितने मिर्ज़ाइयों को उसने लिया? एक मुसलमान को नहीं ले सकता वो। मुसलमानों की जब बारी होती है, वो आमिर नज़ीर साहब और यूसुफी साहब का मामला है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? आपको कहना चाहिए था हम सबका मामला है, क्यों नहीं लेते? जब आपको फ़ोन करके भी बताया जा रहा है कि आस्कानी को ले लो, आप कहते हैं उसकी क्या ज़रूरत है? तो ये आपका हुस्न ज़न है कि आप समझते हैं इस्लाम आपकी और आमिर नज़ीर साहब की जागीरदारी है। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। पीर असकानी भाई मैं तो साफ बात करने वाला हूँ ना। अगर आप दोनों की जागीरदारी है, पीर असकानी भाई, पीर असकानी भाई बात सुने ना, सुने बात। एक मिनट जूसवी, सबर का सबर जूसवी, एक मिनट। हमारे मोहल्ले में हो गया झगड़ा दो फरीकों का। बात जहाँ तक पहुंची है कि एक कहता है मेरा आना वापस कर, दूसरा कहता है मैंने तुम्हारी शादी पे खुसरे को 5 रुपए दिए थे वो भी वापस कर। आप इसलिए तेरे मेरे बढ़ने शुरू कर दिए हमारे साथ आपने। तो भाईजान हो गई, बात गई, बात गई, अरे बात ही गलत हो गई, रात गई, बात गई बस। भाईजान बात क्या है, मैंने उनको कोसना था। आपका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है भाईजान। बिल्कुल, ये तो है। ये बात बताना था कि भट्टी साहब आपका कद जितना ऊंचा था उतना ही आपका कद आज खत्म हुआ। वजह कितने मिर्ज़ाई को ले रहे हो, एक मुसलमान नहीं ले रहे। और दूसरी बात, आपने सिर्फ 5 या 10 मिनट में इस बात को ख़त्म करना था कानून से। भाई यहाँ मुनाजरा नहीं हो रहा, यहाँ आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप जो है पता नहीं क्या क्या जो है यहाँ पर बयान करेंगे। वो नुक्ता क्या है जो आप समझते हैं कि इसकी वजह से रीओपन होना चाहिए, वो बता दें जज को। वो 2 मिनट में आप बोल सकते हैं, 5 मिनट में बोल सकते हैं, 10 मिनट में बोल सकते हैं, आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। उसको इस तरह शर्मिंदा करना था मैंने, बस इतनी सी बात थी। बाकी बहुत सारी बातें करने का क्या जरूरत ही नहीं है। मैं बात करता हूँ यूसुफ भाई आप चुप कर दो। चलो जहाँ चढ़ गया पीर असकानी भाई वहाँ कसर निकाल लीजिएगा ना। अच्छा, ये तो अब कसर तो चलती रहेंगी ना। भाईजान ये मुझे बताइए कि ये इस्लाम जो है आमिर नज़ीर साहब और यूसुफी की जागीरदारी है?
कि हमारी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझे हैं। बात यह है, अगर तो करना है डायलॉग, देखिए ना, डायलॉग तो एक या दो बंदा ही कर रहे होते हैं, सारे डायलॉग नहीं करते, वो तो मच्छी मंडी होती है। अगर आप कह रहे हैं कि कोसना है, उसको मारना है, दुर्रे मारने हैं, तो देखिए मैं फिर अब अभी तक मैं कहूँगा कि शाहिद भट्टी उस कैटेगरी का बंदा नहीं है कि उसको दुर्रे मारे जाएं। आज अगरचे इंतहाई नेगेटिव रोल रहा, लेकिन उसके लिए उसकी माजरत और उसकी जो है एक्सक्यूज जो है वो लेना चाहिए। एक बार बंदे को मौका देना चाहिए, कुछ नहीं होता। आप सारे भाई इस मामले में जल्दबाज हैं। मैं कहता हूं कि बंदे को मौका देना चाहिए। अगर एक बंदा कहता है भाई मैं माजरत चाहता हूं, उसने कभी इस तरह की हरकत, मैंने कभी भट्टी को गाली देते नहीं देखा, अभी तक एमजी को गाली देते नहीं देखा। जो बंदे नहीं करते हम उनको भी दुर्रे मारेंगे, हम उनको भी कोसेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। भट्टी मजमूई तौर पर देखें, उसने बहुत अच्छा उस दिन, यही फेवरेट 49 की ब्राड पर नहीं हो सकता था प्रोग्राम जो शायद भट्टी की ब्राड पे हुआ। उसको टाइम दें, उसको चांस दें। अगर उसने गलती की है, उसको बावर करा दिया गया कि आज आपने बहुत बड़ी ब्लंडर की है, बावर करवा दिया गया, उन्होंने माजरत कर ली, ठीक है। दुर्रे मारने का और कोसने का क्या फ़ायदा है? अगर एक बंदा अपनी गलती से रुजू करता है और कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे चाहिए था कि मैं चौहान साहब को फौरी तौर पर ऊपर ले लेता और उनके आगे बात रखता कि भाई चौहान साहब हमारा बंदा आया और उसके साथ ये मसला है। जब एक ने गलती तस्लीम कर ली है तो क्या फ़ायदा है? बाकी ये है कि बात करने का आप सबको उतना ही हक है जितना यूसफी को और आमर को है, लेकिन बात तो दो ही बंदे करेंगे, या आप करेंगे या हम करेंगे। अगर आप करेंगे, हम भी करेंगे, वो भी करेगा, ये भी करेगा, मच्छी मंडी बन जाएगी, फिर तो बात तो होगी नहीं। आमर भाई उसने यही बोला है ना कि यूसफी का क्या किरदार है, फिर आपने बोला है कि यूसफी का वो किरदार है जो लीम का आपकी तरफ से, वो किरदार हमारी तरफ से यूसफी का है। हाँ, एक बंदा उनकी तरफ से ऐड हो गया, एक बंदा हमारी तरफ से ऐड हो गया, वरना ग्रांटेड मैं और सिद्धू थे, मुनाजर ज़िया रसूल और इमरान कालू थे। तो कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को ठंडे दिल से लिया करें और जल्दी ना किया करें। किसी को कोसने में, पीटने में, फैंटी लगाने में जल्दी ना किया करें जब तक हुज्जत तमाम ना हो जाए। आप तो आलिम है, आपको तो पता है कि जब तक हुज्जत तमाम ना हो जाए तब तक तकफीर नहीं की जा सकती, तब तक दुर्रा नहीं मारा जा सकता, तब तक उस पर हद लागू नहीं की जा सकती, जब तक हुज्जत तमाम नहीं हो जाती। आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल से मुझे भी लग रहा था नीचे बैठ के कि भट्टी साहब ऐसे कर रहे हैं जैसे जानिबदार बने हुए। मुझे भी भट्टी साहब का पूरा रोल जानबदारी का दिखाई दे रहा था। बल्कि किसी एक साथी के साथ मेरी फ़ोन पे बात भी हुई तो मैंने कहा असल में भट्टी साहब को भी शायद वो दुख मार गया है, गम मार गया है कि जमात के साथ बड़ा जुल्म हो गया है। तो लगता है भट्टी साहब भी तल्लज और मलक साहब की तरह बह गए हैं, उस गम और तकलीफ़ की रो में बह गए हैं। तो कोई बात नहीं है, सब्र करें, हौसला रखें। गलती वो बहुत बड़ी उन्होंने की है, बहुत बड़ी गलती की है और उन्होंने फिर गलती से रजू भी किया है और माजरत भी किया है, तो छोड़ दे भट्टी साहब को। आप उनको दुर्रे मारें, आप उनको कोसें जो इतने गलीज और गंदे हैं कि चौहान साहब ये शिकायत लगा रहे हैं कि बेशर्मो वो मेरे खिलाफ ही वीडियो बना रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे से रिव्यू लेना चाह रहे हो, कोई अक्ल है तुम में? वो कहते हैं लो जी, चौहान साहब कहते हैं मैं अनफिट हो गया हूँ, जज कोई और ला लो। कैसी गंदी और गलीज कौम है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। कैसी घटिया बात उस बंदे ने। जादी बोला चाची की थी सू पीर साहब मैं आपसे अमर भाई वही बंदा ने जिसा ज़िया रसूल लेतर मारे सी ओ मामा अहमद रजा साहब दी इबारत ते जिसको वाला नहीं सी पढ़ाना होंदा। नहीं भाई पीर साहब एक मिनट, पीर साहब मेरी बात सुन रहे हैं? पीर साहब आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ सर मैं आपसे खुसूसी तौर पे आपसे और बाकी बिलमुमी तौर पे जितने दोस्त हैं मैं सबसे माजरत खाऊँ, माफ़ी चाहता हूँ। उनको लगता है मैंने ये गलती की है, लेकिन मैं अगर कहीं बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों की वजह से भाई बाकी सुकी नहीं बकरे लगन गए, बकरे लगन गए। जी मैं बकरे भैया ज़रा बकरे वासी और मैं दिलेरी जो है ना वल्ला मुझे आप लोगों की वजह से ही आती है या मेरे मुँह से कोई लफ्ज़ निकलते हैं मैंने जो आप लोगों से सीखे हैं, वरना मेरी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है। मैंने जो गलती की है नहीं ये खुदा दाद सलाहियत है अपना यूसुफ भाई, ये रब के अता करदा है, ये रब के अता करदा है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। बकरे का नाम लें तो वो आए मलक कैसर साहब नजर नहीं आ रहे, वो जाग जाएंगे। यूसुफ भाई
ये बात याद रखिएगा, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। ये जो कुछ आता है ना, ये रब की तरफ से ही आता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप लोग इसका वसीला बने मिले। मुझे इस बात का दुख नहीं है यूसुफ भाई, आपने ये कह दिया, लेकिन ये बात इंतहाई गलत है। इतने सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, आप कहें किसी का कोई तल्लक नहीं हमारा, तो ये बात जो है गलत मैसेज है ना। मैं समझ सकता हूँ 2 आदमी बात करेंगे, आमिर रज़ी साहब ने, ये मच्छी मंडी बनाने का कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से ये कह देना कि इसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, तो जितने लोग जो बैठे हुए काल डाल रहे हैं उनको तो ये होगा कि ये क्या बात है। और यही बातें होती हैं, ये बातें होती हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा, बाकायदा लोग बोलते हैं कि आमिर रज़ी साहब किसी को बोलने नहीं देते, भाईजान बोलते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आपकी तरफ से ऐसी बात नहीं होना चाहिए जो वाकईतन फिर आप बिल्कुल तो एक सबूत दे रहे हैं कि भाई इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बात करेंगे। मैंने इस हिसाब से कहा। और तो भाई आमिर रज़ी साहब आगे हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, या हमारी तरफ से आप बोल रहे हैं हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, वाकईतन ज़रूरत नहीं है। एक ही बात करेगा, 100 आदमी क्या बात करेंगे। बात दुरुस्त है। मुझे तो इस बात का गुस्सा था कि 1.5 घंटे से हम सबको वहां बिठाया हुआ है, हमने कालें डाली हुई हैं, किसी को नहीं उठा रहा। मिर्जाई पे मिर्जाई आ रहा है, मिर्जाई पे मिर्जाई, चले हमें छोड़ो, जज को उठाओ, उसको भी नहीं उठा रहा। तो उसको तो ये बात बताना जरूरी था। ये इतनी सी बात है, आप लोगों ने बात की, बात तो वो खत्म हो गई, इतनी सी बात है। मैं इसको अपने दिल पे नहीं लेता, सीधा सीधा आगे बता देता हूँ। आमिर रज़ी साहब के बारे में मुझे लोग कॉल करके कहते हैं कि वो किसी को बोलने नहीं देता, आपकी बात सुनता है, क्यों नहीं बोलते। मैं कहता हूँ, मैं तो जब भी बात करना चाहता हूँ मैं कहता हूँ भाई खामोश हो जाओ, मैं बात करता हूँ। वो खामोश हो जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤਾਈ ਤੁਸੀਂ लेकिन बात यह है ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। भाईजान आपने अपनी बात करनी है, आमिर रज़ी साहब हमारा भाई है, बड़ा है, हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन हम उसको रोकेंगे भाई मैंने बात करनी है। वो कहेगा मत करो, नहीं कहेगा, हाँ गाली गलोच करेगा, बदतमीजी करेगा, वो तो कहेगा जाओ भाई दफा हो जाओ, कहीं और जाओ, लेकिन मुझे अपनी बात रखने की वो इजाजत नहीं देगा। वो तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मच्छी मंडी तो नहीं बनाना है। वाकईतन जब दो बात हो रही तो एक आदमी को बात करने दो, ताकि ये बात भी लोगों के जहनों से खत्म हो जाए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई हमसे एक आदमी बेहतर बात कर रहा है तो उसको बात करने दो, 100 आदमी क्यों बोले। ये बात समझ में आए। 1 मैन शो नाम दिया हुआ है बाकायदा आमिर नज़ीर का, 1 मैन शो। समझ रहे हैं मेरे भाई, ये टाक मास्टर जी बैठे हुए देख ले भाई, है कि नहीं, ऐसा है नहीं भाई। वो हमारा बड़ा है, बात करे ठीक, हमसे ज्यादा जानता है, भले कोई आलिम दीन हो, मैं तो इस बात का मोतरफ हूँ, जानता हूँ, हमसे वो बेहतर बात कर सकता है, हम सबसे क्यों बात करने ना दे, वो बात करेगा, इतनी सी बात है। ये देखो भी आया हुआ कबर पुज्जा, उससे पूछ लीजिए। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਮਰੋੜ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਰਿਵਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਵਵੇਲਾ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਹੈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜੋ ਵਵੇਲਾ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਇਹ ਗੇਮ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਮਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਵਾਬਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮਸਲਨ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੋਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੌਲਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ पे मैसेज ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। जी मैं मलिक इमरान साहब अगर तुसी माइक अपना अनम्यूट करो तो फरमाओ की फरमाना चाहोगे आज के फैसले के बारे में। मलिक इमरान साहब एक, ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਗ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣਗੇ ਕੁਕੜੋਂ ਕੜੋਂ ਲਿਖਿਆ। मलिक इमरान साहब 3। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉਹ ਮੈਂ ਪਠਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਟਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ जी जी ਉਹ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੋ ਆਨੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਊ ਜੱਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬਿਸਕਟ ਮਾੜੇ ਖਾਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਦੇ की ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਊ ਚ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਦੇ ਵਾਲਾ आगे 5-7 एक और तौर के उन्होंने पिछली बार भी मेरे साथ यही किया था। ये तारक चौहान का लोन होना है फिर। और 10 यूसफी और 10 कोई और राजा नहीं सुनावा तो अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਪਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਆਮਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜਿਸਲੇ, ਇਹ ਉਸਲੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਮਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर इजाजत दे ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 16000 ਰੁਪਈਆ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 16%। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ। जी आमिर भाई, मैं कल तो मैं बड़ा मैं गुस्सा चढ़िया सी, लेकिन गल ज़ाहिर मैं अज समझ गया, शायद मैं गलत भी होवां, लेकिन मैनूं लगदा जिहड़ा तुसीं कल फैसला कीता सी ना, अज इस टाइम सिद्धू साहब एंड गल कर रहे सन ना, यकीन मानो अल्लाह जानदा मैनूं बड़ा उन्हां ते दुख लग्या सी, मैनूं तरस जा रहा सी उस बंदे ते। फिर मैं सोचा, मैं मैनूं लगदा आमिर भाई ने भी तरस सिखा लिया सी, जिहड़ा कल जिहड़ा ना एग्री कर गए सन उन्हां दी गल ते, क्योंकि तरस तो अलावा तो मैं रीजन समझ नहीं सी आती रिव्यू की। तुसीं जिहड़ा दोबारा जो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तारक चौहान साहब एग्री करनगे तो रिव्यू लै लैन, लेकिन बड़ा अच्छा फैसला किया पीर साहब ने या जो यूसफी साहब ने, जो जिस भाई ने भी आख्या ना कि ठीक है वो गल सही है ना, 10 मिनट 5 मिनट 10-15 मिनट कालू कहता मैं थले काल पांदा रहा, 10 मिनट उत्ते बह के दूजा समेत मेरे बुरा भला कहता रहा है। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਚ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿੰਗਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਰਿਵਿਊ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੁਤਫੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਓਏ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਆ बैल मुझे मार, ये कहते ने ना शेर आया है कल साहब शेर आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं ही कहना सी ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ਿਵਿਊ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਈ ਦੇਖਣਿਆ ਦਊਂ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਮਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋ 600 ਯੂਰੋ। ਜਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਪੂ ਪਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਨਸੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੀਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਸੈਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਚਲੋ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਵੀਕਐਂਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਰਾਨ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੱਜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਣ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ, ਹੁਣ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਈਮ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਹਲਾਲੀ ਖੂਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਰਦ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਅੱਧੀ ਪਜੱਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਮਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਇਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਤਾਲਾ ਸੇਵਡ ਹਿਮ ਫਰਮ ਦ ਨੇਕਡਨੈਸ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਪਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।
ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਈਏ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਝੂਠਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। डॉक्टर डेरिंग साहेब की हाल ठीक हो? ठीक ठाक जी, अल्लाह का। एक मिनट होल्ड रखो। ਉਹ ਅਸਲ ਆਮਿਰ ਕੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा वैसे सुबह का मैंने सुना तो नहीं है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही सोया उठा हूँ। तो क्या बना, क्या चौहान साहब ने क्या दिया फैसला दोबारा? नहीं, वो चौहान साहब को तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। चौहान साहब गए वहाँ उसी वक्त 10 बजे से जाकर बैठ के नीचे इंतजार करते रहे। वो इमरान कल्लू आया 10 मिनट लेट, कह रहा है मैं 10 मिनट से नीचे कॉल डाल के बैठा हूँ, मैं काम पे हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, आपने मुझे कॉल पे नहीं लिया। तो भट्टी साहब ने कह दिया अच्छा काम पे हो तो ये काम पर होकर तो नहीं ना बातें करने वाली, दौड़ जाओ यहाँ से, जाओ जाके फिर बात करेंगे। उसको भगा दिया और बाद में कहने लगे कि कोई नया टाइम रख लें, नया टाइम रख लें। आपस में सलाह मशवरा करते रहे। 1.5-2 घंटे बाद हमारी बारी आई है, तो हमने उनको पूछा भाई आपने चौहान साहब से बात करवानी थी। चौहान साहब तो 1.5 घंटे से नीचे बैठे हुए हैं, आपने उनको बुला के पूछा ही नहीं कि चौहान साहब क्या बंदे की मजबूरी बन गई है, इजाजत है कल तक, परसों तक, कल शाम तक, बात तो उनसे करनी थी, आप आपस में फैसले करते जा रहे हैं। सही सही। फिर चौहान साहब को उन्होंने देखिए रात को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये हमारे दरमियान तय पाई थी बात कि आपने 11 बजे के अंदर अंदर बात करनी है, 10 से लेकर 11 तक वेट करेंगे। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो नुमाइंदा भेज देंगे। अगर भट्टी साहब की ब्राड नहीं ऑन होती तो अलीम साहब की ब्राड पे चले जाएंगे। लेकिन आज 11 बजे तक बात तय थी, वो नहीं आ सका, जो भी वजह है, पैसे अदा कर दें, फिर रिव्यू करना हुआ तो मेरे साथ प्राइवेट में रहा। सही हो गया, तो फिर अदा हो गए पैसे? हाँ, पैसे उन्होंने कहा हम दे देते हैं। साले बेहतर हो गया। हाँ जी, नहीं देखें, हाँ उन्होंने रात, आपने भी बड़े वसूख के साथ एक बात आप करके चले गए, मतलब कि इतनी उनकी मतलब बार बार पुरस्कार जोर पे फरमाइश पे आपने कहा चले ठीक है मसला नहीं, सुबह 10 बजे तक जो है इनको टाइम दे देते हैं। तो वो एक उनको, आपने तो उनको एक बहुत बड़ा एज दे दिया था कि एक दफ़ा फिर वो अगर चाहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जज आगे से क्या बात करता है। क्या जज के पास दोबारा अगर वही दलाइल आते हैं फिर तो उसके लिए कोई वसूख नहीं है कि वो जो है अपना फ़ैसला बदले। हाँ, अगर उन्हीं दलाइलों में से कोई उसे नए नुकात मिलते हैं फिर वो उस पर ज़रूर ज़ेर सानी या ज़ेर गौर उसको ला सकता है। तो ऐसी कोई बात वैसे थी नहीं, मैंने भी वीडियोस जो हैं वो सुनी थी। तो खैर ये 10 दफ़ा भी रिव्यू लेके आएंगे वही फ़ैसला है। हाँ, जज बदल जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस टाइम जो जज का फ़ैसला है वो हतमी है। बाकी इसी तरह वो जो दूसरा मामला है आपका 600 यूरो वाला, वो भी बिल्कुल क्लियर है। मतलब वो तो इसमें तो फिर चले 2-4 पॉइंट उनके हक में थे, जिया साहब के 10 थे, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात हुई है, लेकिन वो तो बिल्कुल क्लियर कट है जो दूसरा मुकदमा है। देखें विकास साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये आप लोगों की तायीद ज़रूरी है। जहाँ भी बात सही होगी उसके लिए आप सब साथियों की तायीद ज़रूरी है। वो मैंने ना भगवान साहब को कल मैसेज, या परसों की बात है, वो मीर लतीफ़ साहब किसी ब्राड पे बैठे हुए कर रहे थे, कोई इधर उधर की मार रहे थे, आपका ही नाम लेकर कह रहे थे कि उनको क्या पता, उनको तो नहीं पता बात का, पता नहीं क्या इस तरह की कोई आपके खिलाफ बात कर रहे। तो मैंने उनको भगवान साहब को शेयर की ब्राड, और मैंने कहा कि आप में से कोई बंदा ज़रूर जाए और उनसे पूछे कि भाई ये जो बात आप कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई दलील है तो सामने आए। हमें कोई अमर नज़ीर से रिश्तेदारी है कि हमने उसके हक में बात करनी है? लाओ जो आपके पास दलील है, अगर सही होगी तो हम आपकी तायीद कर देंगे। लास्ट टाइम जो आपने भी वीडियो पेश की थी, मैंने उसके बाद भी यही बात की, मैंने कहा यहाँ तक जो मतलब राय मेरी कायम हो रही है वो यही हो रही है, क्लियर कट। हाँ। लेकिन आगे इन फ्यूचर अगर कोई ऐसे दलाइल आते हैं जो इसके भी अगेंस्ट हैं, जो उनके मीर लतीफ़ साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, तो उसे ज़रूर ज़ेर गौर ज़ेर बहस लाया जा सकता है, देखा जा सकता है एक दफ़ा दोबारा ना, कौन कौन से नुकात जो है वो उनके हक़ में जा रहे हैं और कौन कौन से आपके।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मीर लतीफ या इनका जो भी बंदा नजर आए, आप उनसे कहें भाई देखें हमारी राय आपके हक में थी, राय हम वार कर लिया आमिर नजीर ने, आप उससे बड़ी दलील दें, हम आपके हक में बोल पड़ेंगे। लाओ तो सही दलील है। अगर तुम्हारे पास दलील कोई नहीं है तो शर्म करो। फिर अगर कोई बात कही है, जुबान से इकरार किया है 600 यूरो का, तो उनके मुंह पे मारो, जिस तरह ये लाख मारा है। लाख भी दो, 600 यूरो भी दो, बत्ती बजाओ, आराम करो। चले तल्ला साहब को लेंगे, मैं रात को तल्ला साहब को ही कहूँगा, वो वही बुला लेंगे सबको। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर करें इनको प्रेशर। नहीं देने चाहिए ना, या तो फिर बात ना करें इतनी बड़ी। अगर बात इतनी बड़ी की है, चैलेंज किए हैं आपने, तो उस चैलेंज को या तो पूरा करें, या तो फिर कहें कि हमसे गलती हो गई है, माजरत हो गई है, हमारी जो भी हमारे मुकदमात थे वो सब झूठे हैं, झूठ में मबनी है। अलग ऐलान करें, या तो अगले बंदे का फिर ज़र्फ है वो माफ़ कर दे, या वो कहे नहीं मुझे दें आप, अगर आप हार चुके हैं आप मुझे अदा करें। हाँ मैंने कहा मीर लतीफ साहब माजरत कर लें, छोड़ देंगे, कोई मसला। हाँ वही ना, दो ही हल हैं, या तो आप उसका जो इवज़ उसके जो रकम बनती है वो दे दें, या आप अलग ऐलान आप माजरत कर लें कि मैंने एक झूठ बोला था, या मेरे से स्लिप ऑफ टंग की वजह से या जज्बात में आके एक झूठ बोला गया, तो जिसकी वजह से मैंने दोबारा उसको नजरसानी की, तो ऐसी बात नहीं थी। ये भी हो सकता है। दो तरीके होते हैं जी रुजू करने के। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जी नज़ीर साहब। चले मैं इजाज़त चाहता हूँ, मैं अगर ऑफिस था जज़ाकल्लाह बहुत तो इंशाल्लाह फिर शाम में देखेंगे गपशप। बहुत शुक्रिया जी नज़ीर साहब। जी जी प्यारे भाइयों, ये मैं वो पहले जी जी क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? ठीक है। वो मैं कह रहा था कि ये थोड़ा रूल्स रेगुलेशन जो पहले बनाए जाते हैं ना, तसल्ली से नहीं बनाए गए और पैसे की तरफ ज़्यादा तवज्जो की गई, और दोनों तरफ भी जो थे या पैसा जो है ना वो आगे आगे हुआ, और सारे दलाइल और मामला पीछे चले गए, और उस वजह से भूल गए कि भाई कोई पहले बैठ कर अच्छी तरह हाइड कर ले। आपके ना सिग्नल रेड हो रहे हैं तो आप वेट कर लें। नज़ीर साहब आपकी बातों की तरह, आपके मिजाज की तरह आपके सिग्नल भी वीक है। हाँ बेहतर है कि आप इंतजार कर लें बाद में। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़ीर साहब की बारगाह में कमज़ोर हैं, एक बात करना चाहता हूँ। ये नज़ीर साहब एक जगह पे बैठे हुए थे, इनको भी कंफ्यूजन में डाला हुआ है कालू ने। मुतालबा सिर्फ जर्द रंग का नहीं था, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस थी, जो चादर सलाम ने आना था, असल मुतालबा वो था। ये नज़ीर साहब को भी उन्होंने और बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है कालू ने। हाँ जी हाँ जी भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आप ना इसके केस की डिटेल्स डिस्कस ना करें, ये बातें करने वाली नहीं है इस वक्त, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त इस हाथ में बैठे हुए, जब तक पैसे हमारे अकाउंट में आ नहीं जाते हम इसकी फर्दर कोई डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये हूँ हाँ चूँ चाँ करा के भी ये बहुत जो है ना वो गलीज सोच के मालिक लोग हैं जिनसे हमारा पाला पड़ा हुआ है, तो हमें कोई ऐसी हाँ बिल्कुल ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नज़ीर साहब के सिग्नल ठीक होते हैं तो वो बात करें। मैं माजरत चाहता हूँ, आप मेरे भाई हैं इसलिए मैंने आपको रोक दिया है कि इस तरह की बातें करने से ना, इनको बताने से और उलझाएंगे ये मामला। ये एंड तक इस चीज़ को रगड़ना चाहते हैं, आखिरी दम तक इस चीज़ को किसी तरीके से इन्वॉल्व करना चाहते हैं कच बहसी में, ठीक है? तो हम इनको मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी ओके, थैंक यू। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा मैंने आपकी बात काटी है, रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं कोई बात नहीं। बाकी नज़ीर साहब के लिए तो मैं यही कहूँगा, हमें नज़ीर भाई आप मौजूद हैं? हाँ जी हाँ जी सुना जी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, हमें नज़ीर भाई हाँ जी। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। और ये हालात हैं इनके कि इनको समझ नहीं आ रही। वो ये अपना इंदौर साहब का, राहत इंदौर साहब का बड़ा प्यारा ये शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सही बात।
नहीं वो बाकी जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, मैं इस पे तबसरा कर दूं। आज सुबह से जो ये पिंग पोंग खेलने की कोशिश की गई थी, देखिए मैं समझता हूं कि एक जो शाहिद भट्टी को आपने खैर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है, हालांकि मेरा इसके बरक्स ख्याल है। मैं समझता हूं कि शाहिद भट्टी की ये गलती कि उसने तारिक चौहान साहब को वक्त पर आने के बावजूद नहीं लिया, और अगर इमरान कालू जब टाइम हो गया 10 बज गए हैं, उस वक़्त किसी और फरीक को ऊपर बिठा के 4-4 दफ़ा वाक़यात बताना, 20 मिनट ज़ाया कर देना, फिर इमरान कालू का ऊपर आना और जी एक फेक सी लड़ाई लड़ना वहाँ पर, और ये कि जी आप लेट हैं, और फिर ये कहना शाहिद भट्टी साहब का कि जी इस पे तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपको वक्त निकाल के आना चाहिए था। और एक ऐसा लग रहा था कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का वहाँ पर गुफ्तगू चल रही थी, जो कि सबसे पहले तो उनको लेना चाहिए था तारिक चौहान साहब को, और जो ही तारिक चौहान साहब को 10 बजते तारिक चौहान साहब को ऊपर बिठाते, बड़ी स्क्रीन पे कर देते, और सारे कंट्रोल्स ब्रॉडकास्ट के वो देते तारिक चौहान साहब के हाथ में, उन्हें मॉडरेटर बनाते, वो खुद उठाते इमरान कालू को, खुद उठाते 1122 को, खुद उठाते सिद्धू सियालकोटी को, खुद उठाते अलीम अहमद को, और उनसे गुफ्तगू करते और इनसे कहते कि वो जवाब पेश करें जिसकी बुनियाद पर आपने रिव्यू के लिए मुझे कहा है। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब की आपके मुताबिक आपने तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, अब जाहिर है कि हम इस पर ओवर रूल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये मेरे ख्याल से चालाकी थी जो कि हमने बर वक्त पकड़ ली है, तो इसलिए अब उनको हमने कोई और चारा नहीं दिया इसके अलावा। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जब तक वो पैसे ट्रांसफ़र होने की रसीद हमारे साथ शेयर नहीं होती, मैं अभी भी डाउट में हूँ कि अभी भी कुछ ना कुछ ये लोग पका रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बेशर्मी का इन्होंने मुजाहिरा किया है पिछले चंद दिनों में, कोई बात नहीं है कि अभी ये जो है वो अलीम किसी और पेचो खाम की तरफ ना चला जाए इसको लेके। ठीक है, तारिक चौहान साहब का फैसला अपनी जगह पर मजबूत है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन असल जो मसला है जिसके पास पैसे हैं वो भी तो बंदा मरज़ई है ना आगे से, और वो भी आपको पता है कि बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मरज़ई है, वो कभी भी कहीं पर भी पलट सकता है। तो मुझे बस इस चीज़ का खदशा है, मैं चाहता हूँ कि इसको भी सारे लोग एड्रेस करें कि इनको जब ये कहा गया कि पैसे ट्रांसफ़र करें, भाई पैसे ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगता है? आप 1 मिनट के अंदर बटन दबाते हैं, 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे के अकाउंट में, और उसकी रसीद शेयर हो जाती है। हाँ, अगले बंदे के बैंक अकाउंट में आने के लिए जो वक्त लगता है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए, वो एक अलग बात है, हम उसको एग्री कर लेते हैं। लेकिन जब हुक्म हुआ है कि ट्रांसफ़र की जाए, उसी वक्त ट्रांसफ़र करके फौरी तौर पर तारिक चौहान साहब के साथ या किसी के साथ फौरी तौर पर वो रसीद शेयर होनी चाहिए थी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ अपने दोस्तों से कि ठीक है, मुबारकबाद ज़रूर दें, लेकिन इसका जश्न मनाने से पहले ये सोच लें कि अभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, और मुझे इन पर शक है कि इनकी नीयत बदनीयत ही है। तो मैं तो ये इस पर अपना तबसरा करूँगा। शुक्रिया। नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है खलीफा भाई, क्योंकि अलीम ने कहा है, अभी क्या कर गया है, आखिरी जो उसके रिमार्क्स थे कि मैं पैसे दूंगा और मैं अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अगर ना भी करें तो हम इनके पीछे हैं, ऐसे तो हमने लेकर छोड़ने हैं। तो जैसे पहले इनकी आप कहने जग हंसाई हुई है अभी, और अब नहीं करवा लेंगे बस। देखें, जग हंसाई से अगर देखें, वो होता है कि जो गैरतमंद बंदा होता है ना, उसके लिए इज्जत चीज़ होती है कीमती। कुकड़ू भाई बात समझे, इनमें अगर गैरत होती तो मामला इस नहज तक ही ना पहुंचता। मेरे भाइयों, ये बात समझो, अगर इनमें गैरत का मादा पाया जाता, इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती, तो ये मामला इस नहज तक पहुंचता ही ना कि जब हमें बीच में गारंटर रखने पड़ रहे हैं, हमें बीच में जज रखने पड़ रहे हैं, जज की जलालत हो रही है, जज को बुलाया जा रहा है, जज को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। ये गैरतमंद लोगों का, गैरतमंद अक़वाम का ये तरीका नहीं होता। गैरतमंद अक़वाम का क्या तरीका होता है? जज ने फैसला सुनाया है, डन एंड डस्टेड, ख़त्म हो गया फैसला, जाओ रो बैठ के जो मर्जी करो, बाद में रो, पहले पैसे ट्रांसफ़र करो उसके बाद बात करो। ये क्या बात है? जमात अहमदिया को 7 दिन चाहिए पैसे 1 लाख रुपए जमा करने के लिए।
کہ جی ہمیں ایک ویک کے اندر پیسے نہیں کیوں بھائی پاکستانی عوام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ چاہیے نذیر صاحب، آپ کی جماعت اتنی کنگلی ہو چکی ہے کہ اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپیہ نہیں جمع کر کے دے سکتے اپنے بھائی کے بیاف پہ۔ ہاں نہیں وہ بات آپ کی درست ہے، پر آپ نے جو بات کی ہے تو یہ تو آپ پاکستان میں جو ہو رہا ہے ابھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، قسم کو وہاں سے سیکھ رہے ہیں نا ہمارے دوست سارے، یہ غلط بات ہے۔ اچھا وہ سیکھ رہے ہیں بس۔ خلیفہ وقت بھائی کس سے پوچھ رہے ہیں جو خود 300 دینے سے بھاگ گیا تھا، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا میں ایک مشورہ سارے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ میرا سوال واپس کریں جی، میں نے آپ سے نہیں پوچھا نذیر صاحب، آپ کے تو میرا خیال ہے آپ کے پیسے تو کسی اور نے دیے تھے، عظیم بٹ صاحب نے دیے تھے میرا خیال ہے پیسے ان کے، پتہ نہیں کوئی نیک آدمی تھا، کوئی اچھا بندہ تھا بہت۔ ہاں جی بالکل نیک آدمی تھا، آپ تو نیک نہ نکلے، آپ کے بیہاف پہ نیکوں نے اپنی جماعت کی عزت بچانے کے لیے اور آپ کی عزت بچانے کے لیے۔ سن لیں خلیفہ وقت بھائی میری بات سن، پھر نیٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اچھا میں ایک تجویز دینے ہیں سب بھائیوں کو کہ یہ جو ہے نا ایک وہی بات ہے، جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، سچ بولو بھائی۔ بات سن لینا، بات سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسوں کے چکر میں دیکھیں رولز ریگولیشن آپ لوگ نہیں بنا سکے ہیں نا، نذیر کے پیسے جو ہیں وہ عظیم بٹ صاحب نے دیے تھے، اور کالوں کے پیسے اگر آ گئے تو یہ دیے ہیں علیم نے، یہ سدھو نے نہیں دیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بات سنیں، میں سب بھائیوں کو یہی بتانا ہے کہ اس کے پیسے علیم نے دیے ہیں، یہ پیسوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں ایک تجویز کرنا چاہتا ہوں سب بھائیوں کو، دونوں نہیں وہ تجویز، میرے بات سنیں نذیر بھائی، آپ یہ تجویز جو پیسوں کے مطابق تجویز ہے نا، یہ جناب آپ جا کے دیں اپنے بھائیوں کو، کیونکہ انہوں نے دینے ہیں، آپ کی تجویزیں چاہیے ان کو، ہم نے تو ریسیو کرنے ہیں، ہمیں صرف ہم سے تجویز چاہیے۔ اگر ہمیں تجویز دینی ہے تو ہمیں تجویز دیں کہ بھائی ڈالر اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے، درہمز کے اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے، پاؤنڈز کے اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے، ہم سے اگر کوئی چیز پوچھنی ہے صرف یہ پوچھیں۔ اور آپ یقین کریں ہر ملک ہر کرنسی کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے، اب وہ دے رہے ہیں نا، وہ دے رہے ہیں پیسے تو دے رہے ہیں نا، ہم پیسے چیک تو بھی مل رہے ریسیو ہیں کر لیں گے، العزیزہ کے نام سے چیک بھی ہمارا چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے مل رہے ہیں آپ کو، پیسے مل رہے ہیں ابھی۔ آئندہ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان بھائی اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ بھائی ریکارڈ کر لیں، نذیر صاحب کہہ رہے ہیں ریکارڈ کریں، میری بات میں کرنے لگا ہوں، ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، ریکارڈ کریں۔ آپ کنفرم کر رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں ہمیں؟ ایک منٹ آپ کنفرم کر رہے ہیں ہمیں پیسے مل رہے ہیں؟ نہیں کنفرم، وہ تو انہوں نے اعلان کیا نا، علیم بھائی نے دے رہے ہیں۔ ہاں تو آپ نا بیچ میں بتائیں نا اپنی بات، آپ نہیں میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں نا یار، ایک بات تو سن لیا کرو، بات نہیں کرنے دے رہے ہو آپ لوگ۔ میں ایک تجویز یہ دے رہا ہوں کہ آئندہ جب اگر کوئی اس طرح شرطیں لگائیں تو کون سی شرط لگائیں، میں بتا رہا ہوں ایسے کریں، آئندہ جب کوئی مسئلہ ہو تو یہ شرط لگائیں کہ جو ہارے گا وہ افضل الذکر جو ہے نا لا الہ الا اللہ، وہ یا درود شریف کا ورد کرے گا 500 دفعہ، 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، اس کو یہ سزا دیں تمام، تاکہ اس کے اندر بھی ایمان داخل ہو، یہ سزا ہے اور کوئی فائدہ ہو اس کو۔ کوئی یہ شرم پیسوں کا کریں، دھندا کوئی حیا چھوڑ دو، کریں، سارے مسلمانوں یہ پیسوں کا دھندا چھوڑ ذکر دو۔ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا آپ سزا کے طور پر تجویز کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ نہیں اس کے فائدے والی بات ہے نا بھائی، سزا سے مراد یہ ہے بھائی کہ وہ جو ہارے اس کے ہار کی۔ نذیر صاحب اور نذیر صاحب بات سنیں نا، آپ کے 1.5 گھنٹہ ہو گیا سن رہے ہیں، ایک مشورہ میرا جاتے ہوئے لیتے جائیے گا۔ 300 روپے آ رہا تھا منشی قاسم، 100 سال مرزائی جماعت توبہ میں رہی ہے کہ ہم نے ان کے بعد انہوں نے شرط نہیں لگائی پیسے کی، ٹھیک ہے، اب 300 پھر ہار بیٹھے ہیں۔ آئندہ 100 سال کے لیے توبہ کر لینا، کسی کو جج مقرر کر کے فیصلہ نہیں کرانا ہے، یہ توبہ کر لے سے، جس طرح 100 سال پہلے توبہ میں رہے نا، پھر توبہ توڑی ہے، اب پھر دوبارہ توبہ کر رہی ہے۔ آپ کی اوقات نہیں ہے کسی جج کے سامنے پیش ہونے کی، کسی بھی معاملے میں۔ آتما رام کے سامنے پیش ہوئے تو 500 جرمانہ 700 جرمانہ کرا کے نکلے تھے مرزا صاحب، ٹھیک ہے۔ منشی قاسم کے ساتھ کیا تھا، سالس مقرر کیا تھا، 300 روپے ہار کے نکلے ہیں۔ ضیاء رسول کے ساتھ پنگا لیا ہے، سالس مقرر کیا ہے، 1,00,000 روپے ہار کے نکلے ہیں۔ یہ آپ کے مقدر میں یہ ذلت لکھی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ اور جا کر ان کو مشورہ دیں کہ آئندہ کسی کو سالس مقرر نہیں کرنا، تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے کسی کو سالس مقرر کر کے اس کے سامنے بات کر سکو۔ مشورہ بھی پورا نہیں سنا جی۔ السلام علیکم عمر بھائی ہیں؟ ہاں جی
عمر بھائی گزارش صرف آپ سے یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں نا ان کو صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ گالی نہ کریں اور سب کو سنیں آج، کیونکہ ایک تو سب آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام سے بہت پیار ہے، تو سب کے جذبات ہیں. اور کل رات کے جیسے میں نے رات کو بھی کام آفس سے جلدی آیا، صبح کو اٹھا ہوں، رات کو بھی مشکل میں رہوں گا کہ کام پہ بہت مشکل